हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व a numerical for functional point. As you can see the question, अब given project has 5 user input. एक प्रोजेक्ट है जिसके 5 यूज़र इनपुट हैं, 10 यूज़र आउटपुट्स हैं, 7 क्यूरीज, 5 लॉजिकल फाइल्स, 3 एक्सटर्नल इंटरफेसेस. ऑल ऑफ दीज आर एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी. सब एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी हैं एक्सेप्ट 2 ऑफ द इनपुट्स आर कॉम्प्लेक्स of the outputs are complex and one of the output is simple. Adjustment factors सब moderate हैं. कुछ except that a system will require एक significant amount होगा ऑनलाइन डेटा एंट्री का, that is essential that the code is designed is reused in mind. Calculate the number of functional point for the system. हाँ जी, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है. हमें कुछ डेटा गिवन है जिसको हमें प्रॉपरली टेबल में प्लेस करना है. और एक टेबल होता है फंक्शन पॉइंट फाइंड करते वक्त हमें जब अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हम टेबल यूज़ करते हैं, जो कि टेबल ये है. टेबल सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए, बाकी हमें खुद से वैल्यूज़ पुट करनी होंगी. इतना मतलब लो, एवरेज, हाई की वैल्यूज़ और ये फंक्शन यूनिट्स, ठीक है, प्रॉपर लिखनी है. लो, एवरेज, हाई या तो गिवन होंगी ये टेबल या आपने याद कर लेना है, ठीक है. फिर हमने आगे 2 कॉलम और ड्रॉ किए, एक टोटल के लिए और एक काउंट जो हमें गिवन है, ठीक है. काउंट में गिवन प्रोजेक्ट हैज़ 5 यूज़र इनपुट. फर्स्ट लाइन पे 5 यूज़र इनपुट्स, ठीक है. तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल यूज़र इनपुट, external user output, external queries, external interfaces, logical files. logical files यहाँ आएगा, ठीक है. 1 2 3 4 5 लॉजिकल फाइल यहाँ आएगा, एक्सटर्नल इंटरफेसेस नीचे आएगा. ये आप देख लीजिएगा, एरो से मतलब ऊपर नीचे है. चलिए मिस्टेकनली आई राइट दैट. अच्छा जी, तो 5 यूज़र इनपुट हमने कॉलम बनाया, काउंट लिखा, 5 लिख लिया. 10 यूज़र आउटपुट, आगे यूज़र आउटपुट के 10 लिख लिया. 7 क्यूरीज, 5 लॉजिकल फाइल्स, 3 एक्सटर्नल इंटरफेसेस. 7 क्यूरीज, लॉजिकल फाइल्स 5, 3 इंटरफेसेस. अब नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है, अगर ये तो थोड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि आपने जब टोटल निकालना है यानी अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट के लिए आपने फर्दर कैलकुलेशन करनी है, तो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें और एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें वेट में से किस तरह लेना है. अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. कैसे, एक नॉर्मल क्वेश्चन में एवरेज डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है काउंट से जब गिवन होता है कि सारी जो हमें इनपुट्स गिवन है ये सब एवरेज है. लेकिन इस सवाल में क्या है, ऑल ऑफ दीज आर एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट एक्सटेंड कर रहा है इस इनपुट की कैलकुलेशन को. कह रहे हैं कि 2 इनपुट कॉम्प्लेक्स हैं यानी हाई है, 2 आउटपुट कॉम्प्लेक्स हैं यानी कि हाई है, 1 आउटपुट सिंपल है. तो इनपुट तो इन्होंने बता दिया. इनपुट टोटल 5 है हमारे पास, उसमें से 2 हाई है यानी 3 एवरेज. तो हम दिखाते हैं किस तरह हमने इसे कैलकुलेट करना है. तो जब हमने बताया कि ऊपर के 2 इनपुट जो हैं हमारे पास हाई हैं, तो हमने 5 में से टोटल काउंट यूज़र इनपुट का 5 है, 5 में से 2 लिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हाई से, बाकी 3 जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 यानी एवरेज से. फिर नीचे एक्सटर्नल आउटपुट जो हमें गिवन था, एक्सटर्नल आउटपुट हमें गिवन था 2 हाई है, ठीक है, एक सिंपल यानी लो है. अच्छा, हाई कॉम्प्लेक्स, लो सिंपल, एवरेज को मॉडरेट भी कह सकते हैं, और बाकी हमारे पास एवरेज है. तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 7 से यानी हाई, 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से यानी सिंपल, बाकी 7 जो बचा 10 आउटपुट में से 7 जो बचा वो एवरेज से, क्योंकि ऊपर गिवन था, बाकी सब एवरेज है. बाकी जो 3 क्यूरीज इंटरफेस फाइल हैं तो उसके बारे में फ़र्दर गिवन नहीं था, तो उसमें लिखा हुआ था क्लियरली कि एवरेज से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लिखा हुआ था ऑल आर एवरेज एक्सेप्ट आउटपुट एंड इनपुट. यानी काउंट 7 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, इनका ये काउंट 5 मल्टीप्लाई हुआ 10 से,
काउंट 3 मल्टीप्लाई हुआ वेट 7 से। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमने सब सम कर लिया तो हमारे पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट आ गया। देन हम ये स्टेप 2 पे आए स्केलिंग के लिए। स्केलिंग में हमें f = 14 स्टेरिक स्केल, ये फॉर्मूला है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। जब हमें गिवन हो कि सब, लेट सपोज यहाँ लिखा हुआ था ऑल मॉडरेट और क्वेश्चन यहाँ ख़त्म, और लिखा हुआ था आगे फाइंड फंक्शनल पॉइंट, तो हम क्या करते 14 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा जी, ये टेबल है। इस टेबल में 0 का मतलब है नो इन्फ्लुएंस, यानी नो इन्फ्लुएंस लिखा होगा तो हम 14 मल्टीप्लाई बाय 0। इंसिडेंटल लिखा होगा तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1। मॉडरेट लिखा हुआ है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे एक्सटेंड करके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा ऐसा न्यूमेरिकल है, इससे काफ़ी सारे आपके फर्दर मतलब न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट सिनेरियोज एक साथ ही गिवन है। ऑल आर मॉडरेट्स आर मॉडरेट एक्सेप्ट सिस्टम। एक सिग्निफिकेंट आ का मतलब एक सिग्निफिकेंट है और एसेंशियल है। अमाउंट ऑफ ऑनलाइन डेटा इट इज़ एसेंशियल। ये कह रहे हैं सब मॉडरेट है, सिर्फ एक एसेंशियल और एक सिग्निफिकेंट है। तो हमने 14 को 3 पार्ट्स में तोड़ा। 12 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, यानी कि 12 का मतलब है एक सिग्निफिकेंट एक एसेंशियल, तो एक सिग्निफिकेंट को दे दिया, एक एसेंशियल को दे दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, बाकी जो 12 बचे 12 मल्टीप्लाई बाय 2, उनको सम कर लिया, 33 आ गया। और अब हम जा रहे हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमें कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। इसका फॉर्मूला ये है, ये सब फिक्स वैल्यूज़ हैं। f हमने पीछे निकाल लिया है जो कि 33 है। जब हमने 33 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। फिर स्टेप 4 में आए हम फाइनली फंक्शनल पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट और कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों हम पहले निकाल चुके हैं। नाउ पुट द वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करा इस इक्वेशन ए में, तो हमारे पास फंक्शनल पॉइंट आ गया जो कि हमारा आंसर है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफ़ी डीप में समझाया है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।